आज सुबह समय से थोड़ा पहले पहुंच करके टेस्टिंग का काम शुरू करवा देता हूं। और पेट्रोल पंप पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने टेस्टिंग का काम शुरू करवा दिया है। और तेल को सबसे पहले मेजर में निकालता हूं, उसके बाद में चेक करने के बाद में ही गैलन में या बाल्टी में पलटैया कराता हूं। तो ये आप देखिए मेरा टेस्टिंग का काम हो ही रहा था, तब तक इंडेंट लगा था, मैसेज आ जाता टैंकर डिलीवर्ड होने का। और मैं डिपो के लिए निकल लेता हूँ टैंकर लेने के लिए। और पहुंच गया मैं डिपो, क्योंकि मेरे यहाँ से बहुत नज़दीक है डिपो, तो मैं खुद ही जाया करता हूँ टैंकर लेने के लिए। टैंकर सामने खड़ा था डिपो के गेट पे। मैंने उनसे बोला कि आप आगे चलो, मैं पीछे से आ रहा हूँ। और BPCL के गेट के सामने से टैंकर निकलता हुआ मेरे पेट्रोल पंप की ओर जा रहा है। मैं पीछे पीछे टैंकर के अपने बाइक से चल रहा हूँ और टैंकर आगे चल रहा है। तो इस तरह से ओवरब्रिज के नीचे से होता हुआ मेन रोड पर पहुँचता है। और मेन रोड पर पहुँचने के बाद में आगे बढ़ता है। तो इस तरह से टैंकर पहुंच जाता है मेरे पेट्रोल पंप पर। मैंने पॉइंट पे खड़ा करवा दिया टैंकर। उसके बाद में OTP दे करके लॉक खुलवा दिया। अब टैंकर ड्राइवर चढ़ करके ऊपर लॉक खोलने के बाद में एक एक ढक्कन खोलने लगते हैं। और जब तक ये ढक्कन खोलते हैं तब तक 20 मिनट के बाद में इसको हम खाली करवाने का सिलसिला शुरू करेंगे। तब तक एक सेल्समैन को बुला करके मैंने अलमारी के अंदर रखे सैंपल बॉक्स को निकलवा लिया है। देख सकते हैं इंडियन ऑयल से डिज़ाइन किया हुआ है। इस तरह का अलमारी हर पेट्रोल पंप पे होना चाहिए, क्योंकि ये नियम के अंतर्गत आता है और मैं वो सारे काम करता हूँ जो नियम में आता है। तो मैंने सेल्समैन से कहा कि 6 कंटेनर निकाल लो, इसलिए कि 4 XP95 का और 2 डीजल का, 6 आया है XP और 6 HHT आया है। तो इस तरह से 6 बॉक्स निकाला जाएगा। 4 बॉक्स हो जाएगा XP95 का और 2 बॉक्स हो जाएगा डीजल का। तो जो पुराना सैंपल बॉक्स है वही निकालना है। तो वो चेक कर रहा है कि कौन सा पुराना सैंपल बॉक्स है। तो इस तरह से चेक करके उसने निकाल लिया 6 सैंपल बॉक्स। और मैं इनवाइस लेकर के उसको ध्यान से पढ़ रहा हूँ। इनवाइस पढ़ने के बाद मैं डेंसिटी मंगवाता हूँ और शुरू कर देता हूँ डेंसिटी लेने का काम। और डेंसिटी ले लेता हूँ। जब डेंसिटी मैच कर जाता है उसके बाद में एक पन्ना लेकर के उस पर मैंने वीडियो में जैसा आपको बताया इनवाइस नंबर, गाड़ी नंबर, प्रोडक्ट, टाइम, डेट और अमाउंट और डेंसिटी लिख लेता हूँ। और फिर उसके बाद में तब तक मेरा एक सेल्समैन टैंकर के ऊपर चढ़ करके पानी वाला पेस्ट लगाकर डिप ले चुका है। उसने कहा आप जाकर डिप ले लीजिए। तो मैं तेल का डिप लेने के लिए ऊपर चढ़ जाता हूँ। और देखिए मैंने पेस्ट निकाला। पेस्ट निकालने के बाद में मैं लगा देता हूँ डिप रॉड में पेस्ट आराम से। और जब भी आप डिप लीजिए तब आराम से लीजिए, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक से पेस्ट लगाइए। उसके बाद में डिप रॉड कट और पट की आवाज़ ना आए नीचे। आप देख रहे हैं मैंने डिप ले लिया है। डिप सही आ रहा है, लेकिन चूँकि डीजल और पेट्रोल प्रोडक्ट का बात होता है, इतना महंगा तेल होता है, तो कपड़े से साफ़ करके मैंने फिर से पेस्ट लगाया। और उसके बाद में अब मैं फिर से लूँगा उसी चैम्बर का डिप। एक बार सही आया है, दोबारा फिर चेक करता हूँ, आराम से चेक करता हूँ। देखिए दूसरी बार भी सही आ गया है। तो इस तरह से मैंने हर खाने का चेक कर लिया है डिप रॉड, हर चैम्बर का चेक कर लिया डिप ले करके। और दूसरे नंबर का चेक कर रहा हूँ। इसी तरह से तीसरा और चौथे नंबर का भी मैंने डिप ले लिया है। तो सारे चैम्बर में तेल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसके बाद में टैंकर खाली कराने का सिलसिला शुरू होता है। पहले सेफ्टी चेकिंग होती है, अर्थिंग, फायर एक्सटिंग्विशर और रबर की पाइप सब कुछ देखने के बाद में टैंकर खाली कराने का काम शुरू होता है। तो सबसे पहले मैंने पाइप बंधवा दिया XP95 में। उसके बाद में डीजल को खाली करवाया जाएगा। और मैं कंप्यूटर पर जाता हूँ ऑटोमेशन में स्टॉक देख करके नोट करने के लिए, नोट करके ऑटोमेशन और टैंकर खुलवा देता हूँ। खाली होने लगता है तब तक मैं कंटेनर पर चिपकाने वाला स्लिप तैयार कर लेता हूँ। यह आप देख सकते हैं मैंने पहले एक पन्ने पर फॉर्मेट बना लिया है भर करके। उसके बाद में फ़ोटो स्टेट करवा लिया है। आप भी इसी तरह से फॉर्मेट बना करके फ़ोटो स्टेट कर सकते हैं, जिसमें डेट, टाइम, इनवॉइस नंबर, टैंकर नंबर, टैंक नंबर, इतना चीज़ भर के आप फ़ोटो स्टेट कर सकते हैं। उसमें खाली बाद में डेंसिटी भरना होगा और प्रोडक्ट पे टिक करना होगा। आप देख सकते हैं मैंने डीजल पर टिक किया। उसके बाद में डीजल की डेंसिटी जो आया है इनवॉइस में उसको भर रहा हूँ। अब इसके नीचे आप देख रहे हैं ये वाला मैंने भर दिया जो मेरे चेक करने पे आया है वो। तो इस तरह से टैंकर खाली करवाने का काम शुरू है उधर। और इधर मैं चेकलिस्ट बना रहा हूँ। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। टैंकर खाली हो रहा है तब तक आप ये सब काम निपटा सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान टैंकर पर ही होना चाहिए, क्योंकि तेल खाली होगा तो उसमें कोई दिक्कत आएगी तो फिर परेशानी हो जाएगा। आप ये काम तो बाद में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिए टैंकर पर, लेकिन ये काम आप निपटाते रहिए। अब चेकलिस्ट बनाना है हमको। मैंने आपको बता रखा है कि हिंदी में भी चेकलिस्ट बना लिया करिए। मैं ऑटोमेशन पे इंग्लिश में भी टिक करता हूँ, लेकिन हिंदी में मैंने चेकलिस्ट बना रखा है कि मेरा ड्राइवर जब पढ़े पूरा और संतुष्ट हो जाए तब दस्तखत करे, क्योंकि उसको इंग्लिश में पता नहीं रहेगा कि क्या मैंने लिखा है। तो एक हिंदी का और एक इंग्लिश का रहता है। हिंदी में मैं देखिए मैंने 796252 लिख लिया, इनवाइस नंबर 28/8/2025 डेट लिख लिया। और उसके बाद मैं चेकलिस्ट को भरने का काम शुरू करने जा रहा हूँ।
टिक करने के बाद में वो होगा। उठ के जा रहा हूँ मैं एक बार फिर से। देखिए मैंने आपको बताया कि टैंकर खाली होने पर दिमाग रखिए। मैंने काम छोड़ दिया और बीच में और ऑटोमेशन पे देखने जा रहा हूँ कि तेल खाली हो रहा है कि नहीं, कैसे खाली हो रहा है, कितना खाली हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट खाली हो रहा है। मैंने सब कुछ चेक करके तब शुरू कराया है, लेकिन फिर भी बीच में उठ करके मैंने कंप्यूटर पे जाकर ऑटोमेशन में चेक किया कि कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, तेल खाली होने में बराबर खाली हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि टैंकर स्लो खाली होता है तो चैम्बर बन जाता है। ये सब चीज़ें ध्यान देना है आपको। जो प्रोडक्ट आपने खुलवाया है उसी में खाली हो रहा है, ये भी ध्यान देना है आपको। और सब कुछ चेक करने के बाद में मैं फिर से चेकलिस्ट बनाने के लिए बैठ गया हूँ। देखिए अब ये इसमें मैं अभी गाड़ी नंबर भरूँगा, प्रोडक्ट भरूँगा, तारीख भरूँगा। सब कुछ भरने के बाद में 95(6) आया, डीजल 6 आया, यूपी 42, ये सब गाड़ी नंबर मैंने भर लिया। जिस गाड़ी से आया है तेल उसको मैंने भर लिया। उसके बाद में अब चेकलिस्ट को मैं टिक करूँगा। टिक करने के बाद में ड्राइवर से साइन करवाना है आपको इनवाइस पर भी। अच्छा, आप इस समय वापसी करते समय ड्राइवर का नाम पूछता है, तो ये नाम ड्राइवर का साफ साफ और सही लिखवाना है, जिससे कोई बाद में दिक्कत ना आए। तो ये मैं टिक कर देता हूँ पढ़ के एक एक चीज़। उसके बाद में सारे कॉलम में मैंने टिक कर दिया है, आप देख सकते हैं। आप भी इसको ध्यान से पढ़िए और एक फ़ाइल बना लीजिए, जिस फाइल में इसको लगा दीजिए, क्योंकि जब हमारे यहाँ अधिकारी आता है तो पूछता है चेकलिस्ट बनाते हैं। जी बनाता हूँ। मैनुअल भी दिखा दीजिए, ऑनलाइन वो देख ही लेगा कि किस तरह से होता है। और ये है इनवाइस। इनवाइस पर भी साइन कर लेना है हमको। फर्स्ट वाली तो मेरे पास रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाली इनवाइस पे साइन करके दस्तखत मोहर करके हमको देना होगा। और ये इस तरह से मैंने साइन कर लिया है। साइन करने के बाद में मैं इसको रख ले रहा हूँ। अब मैं इसको अलग करके इनवाइस को, ऊपर वाले को, जो ओरिजिनल इनवाइस है मेरे पास रहेगा तो मैं फ़ाइल निकालूँगा और फाइल निकालने के बाद में इसको लगा लूँगा। मैंने फ़ाइल निकाल लिया है और देखिए फ्यूल इनवाइस IOCL लिखा हुआ है इसमें 2025-26। इसको लगाने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन तब तक मुझे ध्यान आया कि अभी तो ड्राइवर का साइन ही नहीं करवाया है इनवाइस के ऊपर। तो अभी मैं लगा लूँगा तो बाद में दिक्कत आएगा। कल को कोई मामला होता है तो ड्राइवर का साइन होना चाहिए। इस पर आप भी ये सब चीज़ें बारीकी से ध्यान रखा करिए कि ड्राइवर का साइन भी बहुत ज़रूरी है। इनवाइस पर, चेकलिस्ट पर, इन सब चीज़ों पर ड्राइवर का हस्ताक्षर होना ज़रूरी होता है। उसके बाद में मैंने फिर ऑटोमेशन खोल लिया। देखिए मैं ऑटोमेशन में चेक कर रहा हूँ तो इस तरह से XP95 डिकंटेशन ऑन है, खाली हो रहा है, खाली हो चुका है। और अभी वो लॉक नहीं खुला उसका। तो ये डीजल भी मैंने खुलवा दिया था, डीजल भी डिकंटेशन ऑन है, पेट्रोल एक्टिव है। फ़ोटो थोड़ी उल्टी सीधी तिरछी आ रही है, आपको देखने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपका सपोर्ट बना रहा तो आगे धीरे धीरे करके इसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगा मैं। आप देखिए पेट्रोल पर एक्टिव लिखा है, यानी सेल चालू है। डीजल डिकंटेशन ऑन लिखा है स्टेटस पे, तो अभी खाली हो रहा है। पेट्रोल भी डिकंटेशन ऑन का मतलब खाली हो रहा है, लेकिन वो खाली हो चुका है। तेल उसका समतल हो रहा है, तब तक वो खुल जाएगा। पेन के कर्सर को देख सकते हैं, इस तरह से डीजल खाली हो रहा है। जैसे जैसे ऐसे उसका फ्यूल जो है बढ़ता चला जा रहा है, टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, लीटर बढ़ता जा रहा है। और ये XP95 है, ये डिकंटेशन ऑन लिखा है, ये पेट्रोल है, एक्टिव लिखा है, इसकी सेल चालू है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस तरह से टैंकर खाली हो चुका है, लगभग थोड़े से समय में खाली हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद में आगे का प्रोसेस शुरू होगा, तब तक हम चेक लिस्ट बना लेते हैं। मैं गया, देखिए ऑटोमेशन पे चला गया हूँ, चेक लिस्ट बनाने लगा हूँ। क्रिएट ए चेक लिस्ट पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद में इसको टिक करने का सिलसिला शुरू होता है। आप लोगों से बात करते करते मैं इसको जल्दी जल्दी टिक कर देता हूँ। इस पर सभी पर सही का निशान लगाना है, तभी ये सबमिट होगा। और उसके बाद में इसको पढ़ना भी है, फॉलो भी करना है और टिक भी करना है इस तरह से। तो इस तरह से चेकलिस्ट मैंने बना लिया है। मैं इसको ओके कर देता हूँ और सबमिट करने के बाद में देखिए चेकलिस्ट बन के तैयार हो गई है। फिर इसको व्यू पर क्लिक करता हूँ और वही चेकलिस्ट फिर से खुल के आ गई है। अब मैं इसको नीचे सरकाऊँगा कर्सर के माध्यम से। उसके बाद में 4-6 पॉइंट बचे हैं, उसको भी टिक करूँगा। और टिक करने के बाद में देखिए मैंने चेकलिस्ट नंबर 17 सेलेक्ट कर लिया है। और सेलेक्ट करने के बाद में चेकलिस्ट भरना शुरू कर दिया हमने, ये भी भर जाएगी। उसके बाद में मैं इसको सबमिट कर दूँगा। आप देख सकते हैं उधर डीजल खाली हो रहा है, तब तक इधर पेट्रोल का मैंने चेकलिस्ट बना लिया। अब जब तक मैं इसको ओके करूँगा, चेकलिस्ट नंबर आ गया, तब तक डिकंटेशन वहाँ एक्टिव हो चुका है, ऑफ हो गया डिकंटेशन। तो ये एक्टिव हो गया है, ये देखिए मैंने खोल लिया इनवाइस भरने के लिए। तो XP95 का जब तक डीजल खाली हो रहा है उधर, तब तक मैं XP95 का इनवाइस अपलोड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप ये देख लीजिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये ग्राफ खोल लिया है। उसके बाद में राइट साइड में सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट इनवाइस नंबर। अब इसको सेलेक्ट इनवाइस नंबर पे क्लिक करूँगा तो सेलेक्ट इनवाइस नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से मैं
माउस को ले जा करके मैंने इनवॉइस नंबर पे क्लिक कर दिया 796252 पर मैंने जैसे टिक किया तुरंत ऑटो फिल हो गया सब कुछ। खाली 2-3 ऑप्शन ऐसे हैं जो हमको भरना है, जिसमें एक है अमाउंट, तो XP95 का अमाउंट इसमें भर देना है 5,79,395। इसमें हमने भर दिया 5,79,395। और उसके बाद में डेंसिटी इनवॉइस का पूछ रहा है तो 756.8, ये हमने भर दिया 756.8। और नीचे हमको इनवॉइस पर जो मैंने जो डेंसिटी चेक किया है वो भरना है, वो आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मोबाइल गलत जगह पे रख दिया है मैंने, अभी फिर वो हिल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने उसको भर दिया है 742 और 30, जो कि मिला करके 755.3 आ गया। और फिर उसके नीचे फिर डाल दिया मैंने 742 और 30, ये भी आ गया 755.3। अब मैं इसको सबमिट कर दूंगा और जैसे ही सबमिट करूंगा तुरंत ये एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। ये आप देख रहे हैं थोड़ी देर में। इसको जैसे मैंने टिक कर दिया सब कुछ और उसके बाद में देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली लिख के आ गया और ये हो गया। तो इस तरह से इनवॉइस अपलोड हो गया है। और तब तक देखते हैं, वहाँ पर टैंकर भी खाली हो गया है। टैंकर जो है वो लगा रहा है झाड़ने के लिए। तब तक मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरह से मैंने पेपर पे लिख रखा था 7254 आया है, 6000 होने के बाद में 13,254 होगा। तो इतना खाली होता है कि नहीं, मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें आपको नोट करना है। तब तक वहाँ टैंकर खड़ा है, इंतज़ार कर रहा है। और चलता हूँ, मैंने आगे पीछे 2-3 बार करके टैंकर को खाली करा लिया है और तेल नहीं है इसमें। मैंने पीछे वाल भी चेक कर लिया है, चढ़कर ऊपर भी मैंने चेक कर लिया है। ये सब आपको इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मोबाइल लेकर ऊपर जाना रिस्क है। पेट्रोल आया था इसमें जो कि अति ज्वलनशील होता है, तो इस नाते मैं नीचे से आपको ये सब चीज़ें दिखा देता हूँ। और उसके बाद में मैंने लगवा दिया है सेल्समैन को बुला करके सील, और सब कुछ कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए ज़रूर।